जिनपिंग को अरुणाचल प्रदेश पर भारत के सख्त स्टैंड से झटका लगा है। अब उसने लद्दाख के पास हवाई साजिश को जमीन पर उतारने की नई चाल चली है। यह सैटेलाइट तस्वीर लद्दाख के पास चीन के होटान एयरबेस की है। चीन के होटान एयरबेस सैटेलाइट इमेजनरी एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने इसे जारी किया है। तस्वीर के साथ लिखा है, निर्माण शुरू होने के लगभग 4 साल बाद होटान एयरबेस पर दूसरा रनवे चालू हो गया है। अब आपको सैटेलाइट तस्वीर की एक एक डिटेल दिखाते हैं। लद्दाख या LAC से इसकी दूरी कितनी है, होटान एयरबेस पर चीन क्या क्या निर्माण कर रहा है। पहले आपको यह बिग वॉल दिखाते हैं। यह देखिए, पहले यहां पर समझ लीजिए यह क्या क्या है, उसके बाद मैं डिटेलिंग पढ़ूंगा। यह देखिए जरा, पुराना रनवे 3200 मीटर, मिलिट्री एप्रन, मिलिट्री बिल्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर भी मिलिट्री बिल्डिंग है, मिलिट्री बिल्डिंग है, डेडिकेटेड मिलिट्री एप्रन यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये देखिए दोहरे इस्तेमाल वाला टर्मिनल यहां पर दिखाई दे रहा है। इस बीच मिलिट्री बिल्डिंग यहां पर है। नया ऑपरेशनल रनवे 3700 मीटर का। मामला क्या है? सैटेलाइट तस्वीर में होटान एयरबेस पर नया ऑपरेशनल रनवे दिख रहा है, यहां पर 3700 मीटर का। आइए जरा जूम इन करके दिखाइए। इससे कुछ दूरी पर पहले से तैयार पुराना रनवे है, वो वहां पर, जिसकी करीब 3200 मीटर है दूर। इसके अलावा चीन एयरबेस पर पहले से ही कई तरह का सैन्य निर्माण कर चुका है। इसमें पुराने मिलिट्री एप्रन, मिलिट्री बिल्डिंग, दोहरे इस्तेमाल वाले टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एयरबेस पर डेडिकेटेड मिलिट्री एप्रन दिख रहा है, जहां कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इसकी लद्दाख से दूरी सिर्फ 240 किलोमीटर है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। एयरबेस पर दूसरे रनवे का शुरू होना भारत के लिए कैसे खतरे का सबब है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन का होटान एयरबेस शिनजियांग प्रांत में मौजूद है। बीजिंग ने पहले से ही बेस पर फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। इनमें J-20, शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा एयरबेस पर शानाक्सी Y-8G और KJ-500 अवैक्स सिस्टम, अर्ली वार्निंग अवैक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट की भी तैनाती है। ये चीन का ड्यूअल पर्पस यानी दोहरे इस्तेमाल वाला एयरबेस है। इसका इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के लिए भी किया जाता है, लेकिन नए रनवे का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य कार्यों के लिए ही किया जाएगा। संभावना है कि नए रनवे को भारी सैन्य विमानों को ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। होटान एयरबेस भारत की सीमा के नजदीक चीन का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 2 रनवे होने के बाद चीन LAC पर अपनी गश्त तेज कर सकता है और इस क्षेत्र में तेजी से अपने सैनिक और सैन्य उपकरण की तैनाती कर सकता है। डेवलप वो कर रहे हैं, इसके कंसर्न तो है, उसको नज़र में तो रखना पड़ेगा भारत को, लेकिन भारत भी अपने एयरफील्ड उसी मुताबिक डेवलप कर रहा है। और जो कोशिश वो कर रहे हैं उस कोशिश में हम भी, भारत भी पीछे नहीं है, भारत भी उसी मुताबिक कोशिश कर रहा है। चीन ने एयरबेस पर दूसरे रनवे का निर्माण 2020 में गलवान हिंसा के बाद शुरू किया था। हालांकि भारत भी चीन के चाल को नाकाम करने में पीछे नहीं है। भारत ने LAC पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। ईस्टर्न लद्दाख में न्योमा एयरबेस लगभग बनकर तैयार हो चुका है। चीन के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए। चीन का जहां पर रनवे है या जहां पर उसके लिए रनवे बनाने की संभावना है, उस इलाके में वहां पर पहाड़ियां बहुत ही ऊंची ऊंची हैं और एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए होटान सबसे बड़ा फोकस है। भारत के साथ सबसे बड़ी तारीफ और ताकत यह है कि भारत ने अपने मल्टीपल एयरबेसेस बनाए हैं। एक खराब हुआ तो दूसरा तैयार है, दूसरा खराब हुआ या दूसरे पर कुछ हुआ तो तीसरा तैयार है, और भारत के एयरक्राफ्ट एक साथ वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। चीन ने लद्दाख में अपनी साजिश का नया रनवे क्यों बिछाया? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने चीन को चारों खाने चित कर दिया है। अमेरिका तक ने उसे अरुणाचल के मुद्दे पर आंख दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। चीन को कई बार अरुणाचल प्रदेश पर ही भारत की तरफ से डायरेक्ट मैसेज दिया जा चुका है। यही वजह है कि जो चीन अब अपनी रणनीति में बदलाव कर अपनी साजिश का चक्रव्यूह लद्दाख के नजदीक बनाने में जुटा हुआ है।
प्रधानमंत्री महोदय जी को। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर बीजिंग ने जो रुख दिखाया, हर बार हर मंच से उसे करारा जवाब मिला। चाहे वो अरुणाचल को अपना बताने का मुद्दा हो या अरुणाचल में कुछ स्थानों के चीनी नामकरण का। हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत ने पूरी सख्ती से जिनपिंग को जवाब दिया। आज अरुणाचल में रैली को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को फिर चेता दिया। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वही स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। रक्षा मंत्री हो या देश के गृह मंत्री, चीन पर हर मंच से करारा प्रहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अमेरिका भी अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में मुंह की खाने के बाद जिनपिंग ने फिर से लद्दाख को अपनी साजिश के लिए चुना है।